आप देखें अम्बेडकर परिवार की एक ही खबरें लगातार हो लोग की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार जय भीम, जय संविधान साथियों। बहुजन समाज पार्टी में हार के बाद भी प्रमोशन पदाधिकारियों की कर रही है, तो ऐसे में पार्टी को समझना चाहिए कि जो लोग एक विधायक नहीं जिता सकते उनको बड़े बड़े पदों पर क्यों रखा है। बहुजन समाज पार्टी को नीचे ले जाने वाले, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन खराब करने वाले लोगों को क्यों रखा, क्योंकि वहीं बीएसपी के विरोधी पार्टियां हैं, बहुजनों में संगठन और कई पार्टियां हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे। जैसे चंद्रशेखर आजाद ये पूरी तरह से अपने पार्टी में सक्रिय हैं और वो उनका पदाधिकारी सब सही ढंग से काम कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को भी अपने पदाधिकारियों की कड़ी नजर रखकर अगर जो काम में नहीं कर रहा उनको रखा क्यों, उनको प्रमोशन क्यों करती है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को जिता नहीं सकते उनको पार्टी में क्यों रखे। अगर वो लोगों में विश्वास नहीं जता पाए, लोगों को मिशन के बारे में जागरूक नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं। बहुजन समाज पार्टी के लिए मुश्किलें आ सकती है अगर बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूती के साथ पूरा गांव-गांव चलो अभियान के नहीं काम करती। इस तरह से माननीय कांशी राम जी ने बाबा साहब के मिशन को बढ़ाया था, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को दोबारा फिर से बढ़ाना होगा। अगर मायावती जी सक्रिय रहती हैं तो बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ बढ़ सकती है, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो बहुजन समाज पार्टी काफी उसका स्तर घटेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कुछ चुनाव में जो है कि उसका ग्राफ बढ़ा है, तो बहुजन समाज पार्टी में कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी भी काफी मेहनत किए थे, उनको भी पूरी छूट देनी चाहिए कि वो पूरी तरह से पार्टी में मजबूती के साथ काम कर सके और पार्टी को मजबूती के साथ जोड़ सके, नौजवानों को जोड़ सके, सभी के मुद्दों को सुन सके। ऐसे में आकाश आनंद नौजवान युवा है, उनसे लोगों की उम्मीदें है और बहुजन समाज पार्टी को भी उन्हीं पर नजर टिकी है। तो बहुजन समाज पार्टी को अपने बदलाव की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ आए, क्योंकि वो विरोधियों से काफी उसको टक्कर लेना है। विरोधी उनके पीछे पड़े होते हैं और बहुजन समाज पार्टी के पीछे विरोधी लगातार पड़े होते हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अपनी रणनीति बदल कर मैदान में आना चाहिए और पूरी तरह से सक्रिय गांव घर देहात हर जगह शहर सभी जगह सक्रिय होकर ही काम करना पड़ेगा। जो जब तक बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ नहीं लड़ती तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को लगातार मजबूती के लिए लगातार उसको अपने प्रयास करना होगा। अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी नौजवानों को भी अच्छी तरह से जोड़कर कैडराइज करके उनको आगे बढ़ाना होगा, तभी बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ आए। माननीय कांशीराम के विचार जो थे, किस तरह से उन्होंने गांव-गांव साइकिल से पैदल यात्रा करके इतना मेहनत से इस पार्टी को आगे बढ़ाया था, तो पार्टी में भी माननीय कांशीराम जी के विचारधारा पर ही अच्छी तरह से चलने की आवश्यकता है। अगर विचारधारा कांशीराम जी के विचारधारा से हटती है तो पार्टी को काफी नुकसान होता है।
और कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी विरोधी होते हैं, काम बहुजन समाज पार्टी में रहते हैं, ये काम विरोधियों का करते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों को भी पार्टी में नहीं रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। ये बहुजनों का मिशन है, एक संगठन है और एक पार्टी भी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से ही उम्मीद बहुजनों की है, तो बहुजन समाज पार्टी को अपने बदलाव करके अच्छी तरह से उसको आना चाहिए और सक्रिय पूरी तरह से करना चाहिए।